तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कटोरी ढोकला, वो भी आज मैं बगैर दही और इनो का यूज़ करके बनाऊंगी। तो इसे आप झटपट घर में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले हम पानी को बॉईल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा बर्तन और इसमें हम डालते हैं 1.5 से 2 ग्लास पानी। पैन में पानी डालने के बाद अब इसके ऊपर हम रखते हैं एक चलनी और चलनी को हम लिड से कवर कर देते हैं और पानी को हम लो फ्लेम पर रखकर बॉईल होने देते हैं। और जब तक हमारा पानी बॉईल हो रहा है तब तक हम ढोकला का बैटर भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ढोकला का बैटर बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन। ग्राम्स में देखेंगे तो मैंने 110 ग्राम्स बेसन लिया है और इसमें हम डालते हैं 2 से 3 टेबलस्पून सूजी। और अब इसमें हम डाल देते हैं हाफ टी स्पून येलो फूड कलर, जिससे ढोकले का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और स्वाद के अनुसार हम नमक डालकर मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मैंने ड्राई मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं पानी। हम एक साथ पानी नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। एक साथ पानी डालने से बैटर में गुठलियाँ पड़ सकती हैं और हमें इसका थोड़ा पतला घोल बनाकर रेडी करना है। लगभग मैंने 3/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेकर ये घोल बना के रेडी कर लिया है। आप देख रहे कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। और अब इसमें हम डालते हैं तेल। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच तेल और इसे हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब तक कि तेल पूरी तरीके से घोल के साथ मिक्स ना हो जाए। तो तेल भी अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसमें हम डालते हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। क्योंकि आज मैं जो ढोकला बना रही हूँ वो बगैर दही का यूज़ किए हुए बना रही हूँ। तो इसमें हम डालते हैं हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। दोनों को डालने के बाद हम इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और लगभग 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे मिक्स करते रहेंगे। ध्यान रहे कि हम एक ही सर्कुलर मोशन में इसे मिक्स करेंगे। तो आप देख रहे हैं मिक्स करते हुए जो बैटर है वो थोड़ा थिक हो गया है और फ्लफ़ी दिख रहा है। तो इसका मतलब घोल हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, हमें इसे और मिक्स नहीं करना है। तो मैंने ये सेम साइज़ की 4 कटोरियाँ ली हैं और कटोरी को अब हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देते हैं, जिससे कि ढोकला बनने के बाद इजीली बाहर आ जाएगा। तो सभी कटोरियों को ऑयल से ग्रीस करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं बेसन का घोल। हम लगभग 4 से 5 टेबलस्पून घोल कटोरी में डालेंगे, क्योंकि स्टीम होने के बाद जो ढोकला है वो काफ़ी फूलता है, तो हमें पूरा ऊपर तक नहीं भरना है। तो ये देखिए मैंने घोल को चारों कटोरियों में डाल दिया है और हमारा पानी भी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। तो चलिए अब इसे हम स्टीम करते हैं। स्टीम करने के लिए सबसे पहले हम ढक्कन को खोलेंगे और चलनी के ऊपर हम एक एक करके सभी कटोरियों को रखेंगे। जो मेरी चलनी है उसमें 3 ही कटोरी फिट हो रही है, तो बाकी एक बची कटोरी को हम बाद में स्टीम कर लेंगे। और अब हम ढक्कन से कवर कर देते हैं और ढोकला को हम 10 से 15 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर रखकर स्टीम होने देते हैं। 15 मिनट हो गया है और ढोकला हमारा पूरी तरीके से स्टीम हो चुका है। आप देख रहे हैं काफ़ी फ्लफ़ी बना है ढोकला, काफ़ी फूल गया है। तो इसे अब हम चलनी से बाहर निकालते हैं और बाकी बचे कटोरी ढोकला को हम ऐसे ही स्टीम कर लेंगे। तो सभी कटोरी ढोकला को मैंने स्टीम कर लिया है और इसे हम 2 से 3 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम कटोरियों से बाहर निकालेंगे। तो ये कटोरी ढोकला बिल्कुल ठंडा हो गया है और अब इसे हम हल्का सा हाथों से साइड को लूज़ कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि कटोरी ढोकला इजीली बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए ढोकला कटोरियों से बिल्कुल इजीली बाहर आ गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना है, आप देख रहे हैं। तो चलिए अब हम इसके ऊपर लगाते हैं तड़का। तड़का लगाने के लिए हम पैन में डालते हैं 1 टेबलस्पून तेल और तेल को हम बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालते हैं 1 टेबलस्पून राई और हम तब तक वेट करेंगे जब तक कि राई पूरी तरीके से फूट ना जाए। तो राई पूरी तरीके से फूट गई है और अब इसमें हम डालते हैं करी पत्ता और फिर इसमें हम डालते हैं बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और हम फिर डालते हैं इसमें 2 पीस हरी मिर्च, जिसे मैंने लेंथ में कट कर लिया है। और साथ ही साथ इसमें हम 1/3 कप पानी भी डाल देंगे और हम तब तक वेट करेंगे जब तक कि पानी पूरी तरीके से बॉयल ना हो जाए।
पानी बॉईल हो गया है और अब इसमें हम डालते हैं 2 टेबलस्पून चीनी, या चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और हम थोड़ा सा पका लेंगे जब तक कि चीनी पूरी तरीके से गल ना जाए। तो ये देखिए चीनी अच्छे से गल गई है और हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो गया है। और चलिए अब इसे हम ढोकला के ऊपर डालते हैं। तो तड़के को मैंने ढोकला के ऊपर डाल दिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। और लास्ट में इसके ऊपर हम डालते हैं कुछ कसे हुए फ्रेश नारियल, जो कि देखने में ढोकला बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो ये हमारा कटोरी ढोकला बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको और भी रेसिपीज़ देखनी है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए।